हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेरा जो पाइथन स्कैनर है उससे वीकली वॉल्यूम को स्कैन कैसे किया जाता है। आपको पता है कि मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ और मेरे लिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो रीड वॉल्यूम लाइक ए प्रो ये सब वीडियो आप देख लीजिएगा तो मैं वॉल्यूम को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा चार्ट में हालांकि कोई भी इंडिकेटर नहीं रहता है, केवल प्राइस एंड वॉल्यूम ही रहता है, लेकिन मैं उसको ढूंढ के कैसे निकालता हूँ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बाकी यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियो दिया हुआ है, आपको मन करे तो आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, पाइथन में मेरे पास जो स्कैनर है उसको मैं हफ्ते में 2 या 3 बार रन कराता हूँ। देखिए आज ही मैंने रन किया, जब आपसे वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले। तो इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है यही स्कैनर है। इसमें देखिए ये ऑन बाय ऑन एनालिसिस करते हैं ये स्कैनर। और एनालिसिस करने के बाद एनएसई में जितना भी कंपनी है लगभग 1834 कंपनी के उसने आज का डेट क्या है, सैटरडे 27 जुलाई। अभी मेरे यहाँ टाइम तो 2:20 PM हो रहा है, लेकिन इंडिया में अभी रात है। तो बेसिकली इंडिया में अभी 28 थे, राइट। इंडिया में ऑलरेडी संडे चालू हो गया। तो एट द एंड ऑफ दिस स्कैनर इसने क्या किया, ये एक्सेल फाइल मुझे दे दिया, सारा कंपनी का नाम और उसके साथ साथ उसका बाकी ज़्यादा कुछ भी पैरामीटर जो भी हम लोगों ने मैंने उसमें डाला उसको दे के दिया। तो जैसे कि इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस किया था, मैं मेरा ये वीडियो को थोड़ी लेफ्ट साइड में कर दूंगा ताकि आपको ये दिख जाए मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इस स्कैनर से देखना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी में इस हफ्ते में, यानी कि ये आज से लेके पिछला मंडे टू फ्राइडे तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। उसके लिए देखिए ये स्कैनर में मेरे पास एक कॉलम है वॉल्यूम मैक्स WK, यानी कि इस वीक में, करेंट वीक में मैक्सिमम वॉल्यूम कब आया या कितना आया। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक फिल्टर लगा दूंगा। फिल्टर में मैं क्या करूँगा दोस्तों, अच्छा चलिए फिल्टर ना लगा के आपको मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। इसका जो सोर्स डेटा है वो सोर्स डेटा में मैं चला जाऊँगा और इसमें मैं एक फ़िल्टर लगा दूंगा। और फिल्टर लगाने के बाद उसमें मेनली जो करूंगा उसमें मैं शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से लेके कम तक सब आ जाएगा। ये देखिए मैक्स वॉल्यूम वीक, तो इसमें जाके मैं असेंडिंग कर दूंगा। तो क्या हुआ, एकदम कम से ज़्यादा तो मैं डिसेंडिंग कर दूंगा, राइट। तो डिसेंडिंग करके इसमें मैं जब फिल्टर लगा दिया तो आपको दिख जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ पे आया वहाँ से लेके सबसे कम वॉल्यूम जहाँ पे आया वो आपके पास आ गया। अभी इसका मतलब क्या है, मुझे पता चल गया कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखिए 30 टाइम्स आया, बहुत ज़्यादा, राइट। 30 टाइम्स किस में आया दोस्तों, एपेक्स में आया। जब मैंने देखा कि एपेक्स में अच्छा वॉल्यूम आया तो मुझे इमीडिएटली वो दिख रहा है उसका कितना दाम चल रहा है, यानी कि 290 चल रहा है। पिवट हाई यानी कि जो प्रीवियस हाई वो है 311। और अगर मैं आज का दाम से प्रीवियस लो को देखूंगा तो वो होता है 30% दूर। और हाइज एंड लोज डाउ थ्योरी को देखूंगा तो ये है और इसका स्टेटस ये है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं जो करता हूँ मैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ना करके मैं एक्चुअली यहाँ पे RS200 से लेके इसको मैं डिसेंडिंग पैटर्न में डाल देता हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी ऊपर गया। तो आपको इमीडिएटली दिख जाएगा कि पिछला 200 ट्रेडिंग डेज में सबसे ज़्यादा जो कंपनी ऊपर गया कोडीटेक। टू बी ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम इसका नाम सुन रहा हूँ। इस तरह बहुत सारा कंपनी आता है जो मेरा स्कैनर में आ जाते हैं और मैं पहला नाम सुनता हूँ। हालांकि डॉल्फिन, इलेक्ट्राम, स्काई गोल्ड ये सब तो पहले भी आया, लेकिन कोडीटेक फर्स्ट टाइम इस हफ्ते में ये टॉप में आया। क्यों आया, ऑब्वियसली इसमें मूवमेंट आया। तो उससे पहले मैं क्या कर दूंगा, इसमें जो वीकली वॉल्यूम है ना इसमें मैं एक फ़िल्टर लगा दूंगा जो कि नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन और इक्वल कितना चाहिए, बोलिए मान लीजिए एटलीस्ट 10 गुना वॉल्यूम आया। मैं देखना चाहता हूँ 10 गुना वॉल्यूम आया, उतना मैं देखना चाहता हूँ उस स्टॉक के। तो मैं जब इसमें फिल्टर लगा दिया तो आपको दिख जाएगा सब नंबर देखिए 10 से ऊपर ही होगा, राइट। और कंपनी भी बहुत ज़्यादा आया ऐसा नहीं है। तो 10 गुना वॉल्यूम आया ऐसा कंपनी एकदम ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है क्योंकि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई है। वो कौन है, EMS लिमिटेड। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि स्कैनर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं क्या करूँगा,
आपको मैं ट्रेडिंग व्यू में लेके जाऊंगा और उसमें मैं वो लगा के दिखा दूंगा कि एक्चुअली वो आया कि नहीं। स्कैनर को सही भी तो बोलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अंदाजा में बोल दे रहा है। तो इसमें देखिए कितना गुना वॉल्यूम आया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिखा रहा है कि 10 गुना वॉल्यूम आया, राइट। तो 10 गुना वॉल्यूम आया कि नहीं वो आप लोग दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब मैंने माउस कर्सर रखा, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है इसमें 2 नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 100, यहाँ पे 2 नंबर दिख जाएगा जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यूजुअली 500,000 इसमें वॉल्यूम आता है और इसमें कितना आया 5.89 मिलियन, राइट। 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो इतना मिलियन 5 टाइम्स ज़्यादा आया, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा आया तो आया। और स्टॉक को देखिए दोस्तों, कैसे स्टॉक में सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए स्टॉक का मोमेंटम, राइट। ये कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट के बाद ये कहाँ चला गया। देखिए इसी तरह स्टॉक मुझे मिलता है और इसमें जब वॉल्यूम आया तो ऑब्वियसली स्कैनर में आ गया। तो मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत दिन बाद इसका चार्ट देख रहा हूँ। ये बहुत पुराना है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे देखा था ब्रेकआउट में, उसके बाद नहीं देखा। तो मैं इसको सिंपली अपना जो वॉच लिस्ट है उसमें मैं लगा दूंगा। तो मेरे पास अलग अलग टाइप का वॉच लिस्ट है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि इसका चार्ट मुझे अच्छा लगा। और इसी तरह दोस्तों मैं स्टॉक को ढूंढता हूँ। तो चलिए और एक चार्ट देखते कि जिसमें ज़्यादा बोल रहा है। तो MTNL में अच्छा वॉल्यूम आया, तो चलिए 11 गुण वॉल्यूम आया। तो MTNL का चार्ट खोल के देखते कि इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो महानगर टेलीफोन, मैं मोस्टली NSE का चार्ट देखता हूँ क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है कंपेयर टू BSE। तो देखिए MTNL में क्या हुआ दोस्तों, MTNL में भी आपको सेम टू सेम चीज़ दिख रहा है। ये मोमेंटम बास्ट सेटअप है और ये कहाँ से कहाँ चला गया, यानी कि कुछ दिनों में इसका जो मूवमेंट आया मोर देन 100%। दैट्स अमेजिंग मूवमेंट, राइट। तो आपको ये स्कैनर इस तरह कंपनी को ढूंढ के दे रहा है। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम को ढूंढ के दे रहा है, आपको मोमेंटम को ढूंढ के दे रहा है। और ये जैसे कि मैं हर जगह बोलता ही हूँ, ये टिपिकल ब्रेकआउट सेटअप, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टिपिकल ब्रेकआउट सेटअप। MTNL को मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये चार्ट पूरा आ नहीं रहा है। तो रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं दिखाऊँ MTNL का चार्ट को, तो ये टिपिकल ब्रेकआउट सेटअप जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो सिमिलर सेटअप। और इसमें देखिए किस तरह ये पैटर्न बनाया, राइट। ये पर्टिकुलरली जो लोग मेरा स्टाइल को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो देखिए मैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। देखिए यहाँ पे ये पहला बार ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ी जिगजैग तो हुआ, लेकिन जब मोमेंटम आया तो आपको टाइम नहीं दिया, हर दिन इसने ऊपर चलते गए, राइट। और किस तरह ऊपर गया, हर दिन का अगर मूवमेंट देखेंगे तो देखिए 9% आया, नेक्स्ट डे 7% आया, नेक्स्ट डे 9% आया, नेक्स्ट डे 18%, 19% ऊपर गया। तो इस तरह इसने मूवमेंट दिया, हर दिन 9-10% मूवमेंट दिया। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, इसी तरह कंपनी को हमें चाहिए ना। इससे पहले वॉल्यूम आया था, ये पैटर्न बन रहा था, राइट। तो इसलिए एक स्कैनर आपको इस तरह मदद करते हैं, मुझे भी ढूंढ के देता है। और एक देख लीजिए, चलिए भाग केम। तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैं देखूँ तो देखिए भागीरथ केमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें देखिए सेम टू सेम मोमेंटम आपको दिख रहा है। अप ट्रेंडिंग कंपनी, ह्यूज वॉल्यूम, ब्रेकआउट, देखिए फ्लैग पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो एनीवे मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे पास जो स्कैनर है, दिस इज़ आई डेवलप्ड इट फॉर माई सेल्फ ओनली। मैं खुद इससे स्टॉक को ढूंढ के रखता हूँ और इसी से मैं ट्रेड करता हूँ। और जब भी दोस्तों इसमें इस तरह मूवमेंट आता है तो मेरा पकड़ में आ ही जाता है। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो मेरे से छूटता है। इसका पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं है। उल्टा मैं तो आलसी हूँ। इसीलिए मैंने स्कैनर बनाया और इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें जो भी स्कैनर में दिख रहा है ये GICRE मेरे इसमें है। बहुत सारा कंपनी मेरा वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है। एस्ट्राजेन है, अबोंत फीड फिलहाल काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। RPG लाइव काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। देखिए इसमें सारा अच्छा कंपनी इसमें आ ही जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम या रिटर्न कौन दिया, वो भी आपको दिख जाएगा। मैं बस इसको हटा दूँ तो
क्लियर फ़िल्टर करना पड़ेगा मुझे, तो हो जाएगा। देखिए मैं फ़िल्टर को जब क्लियर कर दिया तो आपको टॉप में कौन दिखा रहा है, टॉप में दिखा रहा है कोडीटेक। तो चलिए कोडीटेक को थोड़ी देख लेते। ये बोल रहा है कि पिछला 200 दिन में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो अब क्यों ये एक सर्किट लगा कंपनी होगा, क्योंकि ये पहले तो था नहीं, अभी फ़िलहाल आया, यानी कि फ़िलहाल इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया होगा जो मुझे लगता है। देखिए इसमें हर दिन सर्किट लगा, राइट, अप ट्रेंड में हर दिन सर्किट लगा। तो ऐसा कोई भी कंपनी अगर रिटर्न दे रहा है बिहेविंग इन ए गुड वे, फॉलोइंग एनी सेटअप, देन ऐसा कोई उपाय नहीं कि मेरे से छूट सकता है, राइट। तो ये नहीं हो दोस्तों, आपको मैं दिखाने का यही तरीका था कि ये वीकली वॉल्यूम के थ्रू भी बहुत कुछ मैं देख सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, आप इस तरह स्कैनर खुद बना सकते। अगर नहीं है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते, धीरे धीरे अपना डेवलप कर सकते। इसमें देखिए मेरे पास जो एक टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ये स्कैनर का एक्सेस दिया जाता है। मैं हर वीक में, देखिए वीक में 2-3 बार इसको शेयर करता हूँ स्कैनर। ये एक्चुअली एक्सेल फाइल में आपको जो दिखा रहा हूँ वही है। तो यह सब डाउनलोड करके, जैसे कि मुझे दिख रहा है एज इट इज़ आपको दिखेगा, मैं जो कर रहा हूँ एज इट इज़ आप कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके साथ साथ आपको एक इसमें जो आपको दिख रहा है ये गूगल शीट में, इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो चलेगा। तो ये टॉप 1500 का एक कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा जो लाइव मार्केट में अपडेट होता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ठीक ठाक कंप्यूटर होना ज़रूरी है। इसमें भी मुझे दिख जाता है कहाँ क्या वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ क्या कैंडल बन रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, चार्ट पैटर्न। ओके, तो दोस्तों इसी तरह स्टॉक को छाटा जाता है, ना ही हम लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ के स्टॉक को पिक करते हैं, ना ही मैं कभी टीवी चैनल देखता हूँ, ना ही मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ। तो मैं भला यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं नहीं देखता हूँ। आप भी मत देखिए जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं रहो। आइडिया ज़रूर लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, उससे आप सीखिए, लेकिन मुझे भी देखने का कोई ज़रूरत नहीं। आपको आइडिया मिल जाएगा जब जिस दिन मैं नॉनसेंस बात करने लगूंगा तब मत देखिए। आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आपको चाहिए क्या, जो वीकली वॉल्यूम से किस तरह स्टॉक को चुना जाता है वो दिखाने के लिए। दैट्स गुड थिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि आज ये बाय कीजिए, कल वो बाय कीजिए, उस दिन से मैं बोलूँगा आप मुझे भी मत देखिए। कोई भी अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर कभी भी आपको कोई स्टॉक बाय एंड सेल के लिए नहीं कहेंगे, राइट। दैट शुड बी योर ओन डिसीजन। तो मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं केवल लर्निंग पॉइंट सिखाता हूँ जो लगता है कि उससे आप खुद अपना ट्रेडिंग में स्टाइल में कुछ अपना सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि इससे सीख के आप खुद अपने लिए भी करेंगे, या नहीं तो आप ये वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किसी भी वीडियो का नीचे भी मिल जाएगा, नहीं तो दिया हुआ जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।